मैडम पाकिस्तान की तो मतलब इस वक्त दुनिया में भले भले है। लाहौर में गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। जराये के मुताबिक मुल्क भर की तमाम डिस्कोज में बिजली की सूरत हाल अबतर हो गई है। बिजली का औसत शॉर्टफॉल 3,500 मेगावाट से भी बढ़ चुका है। आप मुझे हमें $1 अरब और दे दें। तो उसने कहा कि शहबाज शरीफ आप मेरे भाई, मैं आपको किस तरह इनकार कर सकता हूँ, मैं हाजिर हूँ। अब देखिए कि उन्होंने तो ये काम कर दिया। जब मैं उनके साथ अलहदा 1-on-1 मीटिंग के लिए मैं गया उनके पास, तो मैंने कहा कि मैंने वहाँ पर भी सबके सामने कोई थोड़ी सी बात की। वहाँ पर मैंने तफसील से बात की कि मुझे बड़ी मुझे आई फील वेरी एम्बैरेस्ड कि मैं आपसे हर दफा आता हूँ, कोई और आता है तो आप कहते तो नहीं, लेकिन दिल के अंदर तो आप समझते होंगे ये पैसे मांगने आ गए हैं। तो मैंने कहा कि ये पाकिस्तान, एक मिसाल इसकी ये है कि एक हाथ में हमारे एक न्यूक्लियर ताकत है और दूसरे हाथ में कशकोल। ये आग और पानी का ये कब तक मेलाप हो नहीं सकता, कब तक चलेगा। उन्होंने कहा कि आप शहबाज शरीफ आप ठीक कहते हैं, लेकिन ये मैंने खुशी से ये किया है, अल्लाह ताला आपके मसाइल हल करे, मैं हाजिर हूँ। तो फिर उन्होंने सऊदी अरब ने $5 अरब जो पहले रखा हुआ था वो भी कह रहे हैं रखो, $3 अरब वो और कह रहे हैं ले लो। मतलब ये पाकिस्तान ने क्या किया है कि ये सारी की सारी, आज मैं देख रहा था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है पाकिस्तान की, उसका जो सोशल मीडिया हैंडल है वो ये कह रहा है, और प्राइम मिनिस्टर भी सऊदी अरब जा रहे हैं। ये किया क्या है मैडम, पाकिस्तान ने इनको क्या सुंघाया है, क्या किया है कि ये सारे के सारे पाकिस्तान के पीछे पीछे भाग रहे हैं। बेहतरीन पावर डिवीजन यानी कि हमारी वजारत बिजली और पानी, उन्होंने भी एक अजीम बोंगी मारी। ये 2.25 घंटे की लोड शेडिंग की होता है चोई साहब। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों, खुद को सुपर पावर बताता पाकिस्तान इन दिनों काफी मुश्किल में नजर आ रहा है। जिस तरह से बार बार बैठकें कराई जा रही है ईरान और यूएस के बीच में पाकिस्तान में, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप कुछ ही दिनों में तशरीफ लाने वाले हैं, उधर पाकिस्तान के अंदर बिजली संकट सबसे ज्यादा बढ़ चुका है। और समस्या इतनी बढ़ चुकी है कि दिन में 3 बार पावर फेलियर हो रहे हैं और 12-12 घंटे तक बिजली जा रही है। और अभी तो गर्मियां शुरू हुई है, मई महीने में इससे भी ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है। एक तरफ जहां पर भारत ने पानी का संकट खड़ा कर दिया है पाकिस्तान के लिए, उधर क्रूड ऑयल महंगा होने पर बिजली संकट पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। तो वहीं महंगाई ने पाकिस्तानियों का दम निकाल दिया है। तो इन सारे संकटों के बीच अब पाकिस्तान किस तरह से इस समर के अंदर सरवाइव कर पाएगा, ये देखने वाली चीज है। वहीं दूसरी तरफ भारत को देखे तो भारत न्यूक्लियर एनर्जी में आगे बढ़ता जा रहा है और आने वाले समय में एनर्जी क्राइसिस से बचने के लिए अपनी एनर्जी को अभी से सिक्योर कर रहा है। मैंने कोई समझाया कि 2 घंटे हो गया या 3 घंटे का, तो 2.25 घंटे की लोड शेडिंग, व्हाट इज दिस। इस वक्त मुल्क के अंदर तवील दौरानिये की लोड शेडिंग हो रही है। आप दुरुस्त सुन रहे हैं, शहरों के अंदर 2 या 3 घंटे और देहात के अंदर 6-6 घंटे लंबे दौरानिये की लोड शेडिंग हो रही है। सर मुझे बताइए ना, पब्लिक को तो बिजली भी महंगी मिल रही है, पेट्रोल भी महंगा मिल रहा है, पब्लिक तो बेचारी रो रही है। आप पता नहीं सर कौन से प्लेनेट पे रहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। वापस आ जाइए, वापस आ जाइए, वापस आ जाइए। अच्छा मैडम एक बात, 12 घंटे लाइट इस टाइम जा रही है। कल 7:45 बजे गई है और रात को 10 बजे आई है। उसके बाद फिर ये तमाम रात 1 घंटा आती रही और 1 घंटा जाती रही। अब आप देख सकते हैं, कैमरा भी घुमाकर अंदर दिखा सकते हैं कि लाइट इस टाइम नहीं है, और ये तीसरी बार दिन में लाइट गई है। पाकिस्तान में तो पेट्रोलियम मसनूआत मौजूद हैं, ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारा तो तेल आता रहता है, हमारी सप्लाई की कोई किल्लत नहीं है। ये पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा। ये हमारे साथ हो क्या रहा है, इसको जरा आप समझिए। हो ये रहा है कि कुछ फ्यूल महंगा हो गया, तो फ्यूल की प्राइस बढ़ने की वजह से जो बिजली बनाने, जो पहले आप 4 या 6 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त करें, उसके अलावा एडेड है उसमें। ये कई जगह 12 घंटे प्लस की लोड शेडिंग हो रही है पाकिस्तान में, तो कम से कम हो रही है वो इस टाइम 4 घंटे हो रही है आदादा शुमार के मुताबिक। तो उसके अलावा है, मैं ये सोच रहा था जे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने जब वो आए थे तो हर डिक्टेटर की तरह उन्होंने ये कहा था कि अब मुल्क ऊंची उड़ान लेगा।
उन्होंने कहा था कि अब ऊपर तो जाना है, तरक्की तो करनी ही करनी है पाकिस्तान ने, यह सवाल पैदा नहीं होता। सवाल यह पैदा होता है कि किस स्पीड के साथ तरक्की करनी है। तो मैं दोनों हाथ बांधकर आपसे गुजारिश करता हूं कि हमने हजूर इतनी स्पीड से तरक्की नहीं करनी, थोड़ी सी स्पीड कम कर दीजिए ताकि ये लोड शेडिंग गांव के लोगों के लिए 6 घंटे की बजाय कोई 2 घंटे की हो जाए। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि जो स्पीड आपकी है, और फिर लोग अब तरह तरह की मीम्स बना रहे हैं कि अभी आपने मुज़ाकरात करवाए तो कहीं इतनी बिजली वहां पर खर्च हो गई कि आपने पूरे पाकिस्तान की 6-6 घंटे बिजली बंद करना शुरू कर दी। तो इतनी तेजी से तरक्की ना करें, इतनी तेजी से ऊंची उड़ान ना भरें कि पीछे पाकिस्तानी सारे नीचे रह जाएं, आप अकेले ही उड़ के ऊपर निकल जाएं। और लग यही रहा है कि आप और पाकिस्तान के इशराफिया और पाकिस्तान के जनरल्स जो हैं वो उड़ान भरकर ऊपर निकल गए हैं और पाकिस्तानी अवाम नीचे रह गई है बेचारी, भूख, अफलास और 6-6 घंटे की लोड शेडिंग। नहीं है। खुशी तो उस वक्त होती कि अगर हमने अपनी इकोनॉमी पे काम किया होता और हमें इस तरह की मोहताजी नहीं होती। अब आप कहेंगे कि सारी कंट्रीज लोन लेती हैं, हम भी लेते हैं, बिल्कुल लेती हैं, कई कंट्रीज लोन लेती हैं भारत समेत, लेकिन वो मजबूरी में नहीं लेते। उनका ऐसा नहीं है कि अगर उनको नहीं मिलेगा तो मुल्क नहीं चलेगा, उनका और तरह का। ऐसे तो लोन तो अमेरिका भी लेता है, लेकिन उसका भी वो प्रॉब्लम नहीं है कि अगर नहीं मिलेगा तो उनका गुजारा नहीं होगा, यहाँ पे फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी, ऑफिसेज बंद हो जाएंगे। इस तरह की जो कह लीजिए कि मजबूरी या मोहताजी है वो उन कंट्रीज में नहीं है। तो सर मुझे नहीं लगता कि इस पे बहुत ही कोई खुश होने की बात है, इस पे अफसोस करने की बात है। हर गवर्नमेंट है, अपनी मर्जी से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सर जो पब्लिक है ना, पब्लिक के ऊपर सर और बोझ डाल दिया आपने, ये कर्जा पब्लिक चुकाएगी। पहले हर बच्चे के ऊपर किसी जमाने में कहते थे कि जो बच्चा पैदा होता है उसके ऊपर 1 लाख रुपया कर्जा होता है। उसके बाद सर वो 2 पे गए, 3 पे गए, 4 पे गए, सर वो कर्जा बढ़ता चला जा रहा है। मुझे नहीं पता सर आप इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं कि पब्लिक का फायदा होगा। क्या फायदा होगा पब्लिक का? आपके ऊपर इस वक्त कितना कर्जा बकौल आपके, जो आप कह रही हैं कि 4 लाख? सर हर पाकिस्तानी पे 3 लाख से तो ऊपर है ही, जो मैंने लास्ट देखा था 3 लाख से। देके जान छुड़ाया, आप क्यों बीच में पड़ी? मैं क्यों अपना देके जान छुड़ाऊं सर? ये क्या बात हुई है सर? 24 करोड़ लोगों के ऊपर सर, जो बच्चा पैदा होता है, जो आज पैदा होता है सर, उसके ऊपर भी 3-3.5 लाख का कर्जा आपकी हुकूमत ने कर दिया। और ये पैसा जो लेकर आ रहे हैं, ये पैसा आपके ख्याल से कहाँ जाएगा? ये बैंक में करेंगे? नहीं सर, इससे आएंगे कॉर्नर के प्लॉट, लंदन में फ्लैट, दुबई में अपार्टमेंट खरीदे जाएंगे सर। बड़े लोगों के बड़े खर्चे होते हैं सर, और सबको पता है पैसा कहाँ जाएगा। सर खुदा के लिए सर कुछ तो ऊपर वाले का डर लिया करें कभी कभार फॉर अ चेंज। डॉक्टर साहब बात सुने, ऐसे ना करें। मैं ये कह रहा हूँ आप अपना 3.5 लाख दें, आप इजी हो जाए। आप क्यों परेशान बैठी हुई हैं कि वो जी हर एक के ऊपर इतना कर्जा? आप अपना कर्जा आप अपनी जवाब दें ना, हर इंसान नहीं, मैं अपना कर्जा क्यों दूं भाई? आपने, ये मेरी गवर्नमेंट है मेरे सर पे, ये कर्जा मैंने तो नहीं लिया। ये कर्जा मेरे पास तो वो पैसा नहीं आया है। ये क्या बात हुई है? ये पैसा मेरे पास आया है। गवर्नमेंट का दिया हुआ, इस मुल्क का दिया हुआ आईडी कार्ड है, बिल्कुल है। लेकिन सर मेरी बात सुने सर, जब आपके पास इस मुल्क का दिया हुआ आईडी कार्ड है, नेशनैलिटी आपके पास यहाँ पे है, तो कर्जा भी आपके ऊपर है ना। कर्जा उतारे आप गए भाई, ये लो 3.5 लाख रुपया शहबाज शरीफ साहब, और मेरे पे कभी बात नहीं करनी दोबारा। ये कर्जे की तुम्हारे ऊपर होंगे और तुम्हारे बाकी पास, आप अपना दे जान छोड़ाए। अच्छा मैडम ये तो बताएं, मुबारक हो, ट्रम्प साहब आ रहे हैं, सुने उन्होंने कहा है साफियों को 2 दिन हो गए, उन्होंने कहा भैया तुम पहुंचो, मैं आया वहां पे। तो मैडम ये क्या हो गया? इंडिया तो ट्रम्प गया नहीं है, पाकिस्तान आ रहा है। मतलब इंडिया और पाकिस्तान को अमेरिका ने बराबर कर दिया।